जी हाँ, टाइटल पर आपने सही पढ़ा है। इजराइल की फौज थक गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये खबर छप चुकी है। इजराइल के अखबार इस बात को छाप चुके हैं। इस बात को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन कंप्लेंट इजराइल के सैनिकों की ये है कि भैया बहुत थक गए, बस कर दो। आईडीएफ के कमांडर हों, सीनियर अधिकारी हों, पिछले कई हफ्ते से ये बार बार कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि गाजा में जंग बंद कर देनी चाहिए, हमें दूसरे मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बना रहे, इस वजह से ज़बरदस्ती इस जंग को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये जंग नहीं नरसंहार है। ऐसे में रिपोर्ट ये आ रही है कि इजराइल के सैनिक जो गाजा में लड़ रहे हैं या युगों नरसंहार कर रहे हैं, वो कत्ल करते करते थक चुके हैं और कह रहे हैं कि अब हमें आराम की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट पर बड़ा इल्जाम है, बल्कि ये साबित है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल को अपने तमाम एक्सेस दे दिए कि भैया, अब फॉर एग्जांपल मैं एक्सेस गांव देहात में जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आसान कर देता हूं। देखिए, आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कई तरह का सॉफ्टवेयर यानी ऐप होता है। और जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो कहता है कि कैमरा एक्सेस आपको देना पड़ेगा, माइक आपको एक्सेस देना पड़ेगा, गैलरी, लोकेशन, सारा एक्सेस, और हम ओके करते हुए जल्दी से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है अब उसके पास हमारे मोबाइल के सारे एक्सेस मौजूद हैं। अब वही कंपनी अगर दूसरे किसी कंपनी को या किसी देश को अलाउ कर दे कि हाँ, हम आपको ये डेटा बेच रहे हैं, इससे आप इतने लोगों का कैमरा, मोबाइल, लोकेशन हैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उन पर नज़र रख सकते हैं, तो करिए, ऑप्शन है। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर से लेकर मोबाइल के अंदर ऐसी बहुत सारी ऐप होती है जिनका नाम माइक्रोसॉफ्ट से नहीं होगा, लेकिन वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट पर यह इल्ज़ाम है कि गाजा के अंदर जो लोगों की लोकेशन और बातचीत लीक हुई, उसका पूरा एक्सेस इजराइल को माइक्रोसॉफ्ट ने दिया। अब जब माइक्रोसॉफ्ट के शेयर मार्केट पर झटका लगना शुरू हुआ और माइक्रोसॉफ्ट की आलोचना होना शुरू हुई, तो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक को आखिरकार बयान देना पड़ा और अब अपना पल्ला झाड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बयान दिया गया है कि इजराइल जो हमारे क्लाउड का यानी हमारे ऐप का, हमारे टूल्स का जो इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जांच करना ज़रूरी है। यानी अब माइक्रोसॉफ्ट अपना पिछवाड़ा बचा रहा है कि हमने एक्सेस नहीं दिया, इजराइल ने हमारे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे किया, कहाँ किया, इसकी जांच होनी चाहिए। हजरात, देर से ही सही, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने इजराइल का साथ दिया है, डूबने की कगार पर है। जैसे आपकी स्क्रीन पर स्टारबक्स का एक डेटा है। स्टारबक्स जो है इस वक्त बुरी तरह से मलेशिया में डूब रहा है। 36% जो है बायकॉट हो चुका है। 36% जो मलेशिया के अंदर स्टारबक्स के आउटलेट हैं, सीधा नुकसान में है। आपके नज़र में 36% बहुत कम है, लेकिन यकीन जानिए 36% किसी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही डोमिनोज ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर ज़मीन पर आ गिरा है। उसकी जो वैल्यूएशन है वो 20% डाउन हो चुकी है। पूरी दुनिया में डोमिनोज को इतना तगड़ा नुकसान इतिहास में कभी नहीं पहुंचा है। लिहाजा लगातार बाइकआउट करना ज़रूरी है। भारत की कंपनी महिंद्रा, आपकी स्क्रीन पर महिंद्रा का लोगो है। आपको याद रखना है कि ये कंपनी की गाड़ी अगर आपके पास है जो आपने पहले ली, तो इसका मतलब ये नहीं है बाइकआउट का कि आप उसे जला दें, क्योंकि आपकी कमाई हराम की नहीं है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि अगर कोई महिंद्रा की गाड़ी प्लान कर रहा है तो महिंद्रा की गाड़ी ना ले। साथ ही ज़ूडियो से कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन ज़ूडियो और माइक्रोसॉफ्ट फिलहाल भारत की वो उभरी हुई कंपनी खुलकर सामने आई हैं जिनको छात्रों ने और एक्टिविस्ट ने पूरी तरह से एक्सपोज किया कि
कि ये भारत की सरकार के साथ और कुछ संगठनों के साथ इजराइल को फंड कर रहे हैं और इजराइल का साथ दे रहे हैं फिलिस्तीनियों के नरसंहार में। अब यूएन के अंदर काम करने वाले एक नहीं लाखों लोग हैं। सैकड़ों लोगों ने अपने हेड ऑफिस से मांग की है, यूएन से मांग की है लिखित में, कि आप गाजा के अंदर जो लोग मारे जा रहे हैं उसको नरसंहार यानी जेनोसाइड कहिए। लेकिन अभी तक यूएन ने गाजा के अंदर जो हो रहा है उसको जेनोसाइड नहीं कहा है। वहीं स्वीडन और नीदरलैंड ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि इजराइल और हमास दोनों पर ही पाबंदी लगानी चाहिए। दोनों ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आतंक फैला रहे हैं और मानवता को तार तार कर रहे हैं। हजरात, हालात कब बदल जाते हैं पता नहीं चलता। बाइडन जब राष्ट्रपति थे तो बाइडन की सरकार में जो उनकी सरकार का अमेरिका का NSA था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उस वक्त अपनी सरकार के समय ये कह रहा था कि इजराइल कोई जेनोसाइड नहीं कर रहा है और लगातार इजराइल को हथियार बाइडन सरकार ने दिए थे। अब उसी समय का NSA अब कह रहा है कि हाँ, मैं आज इस बात को कहने के लिए तैयार हूं कि इजराइल को इस वक्त हथियार देना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इजराइल गाजा में ठीक नहीं कर रहा है। सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 60% लोगों का यह मानना है कि हमारी अमेरिकी सरकार को इजराइल को इतनी मदद नहीं देनी चाहिए। इस वक्त इजराइल की आंखों में फ्रांस बहुत बुरी तरह से चुभ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये सोच रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के अंदर फ्रांस की एम्बेसी खोली जाए। यह बहुत बड़ी बात है और इसका रिएक्शन अमेरिका और इजराइल की तरफ से फ्रांस को बुरा मिलेगा, एडवांस बता रहा हूं। और इतना ही नहीं सोच रहा है फ्रांस ये भी सोच रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद फिलिस्तीन की एम्बेसी फ्रांस में भी खोल दी जाए। अब भारत का एक सड़ा हुआ झुंड है, एक खास समुदाय से आने वाला, जिनकी जिंदगी गू से शुरू होती है, गोबर से, और गाय के पेशाब पर खत्म हो जाती है। आप देखेंगे कि वो किसी को भी बाप बनाते हैं, खासकर उनको जो मुसलमानों के खिलाफ हो। अब इनको लगता है कि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए इन्होंने नेतन्याहू को अपना तीसरा बाप बना लिया। हालांकि दूसरे बाप ने अभी तक इनके मुंह में मूतना छोड़ा नहीं है, ट्रंप ने। अब आप ये देखिए कि नेतन्याहू के ही लोग, जो इजरायली लोग यहूदी हैं, वो इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अमेरिकी, यहूदी और दूसरे देश के लोग भी, खासकर यहूदियों की बात कर रहा हूं, वो अमेरिका में भी नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भारत का अंडुआ समाज अपने तीसरे बाप के साथ है और ये फिर आने वाले समय में इंशाल्लाह नेतन्याहू के जरिए भी पेले जाएंगे, जैसे आज इनके ताऊ ट्रंप ने इनको पेला है। अमेरिका के अंदर यहूदी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, यह है सबूत। मिडिल ईस्ट आई का एक पत्रकार गाजा के अंदर काम कर रहा था, उससे एक दिन पहले ही उसको मार दिया गया है। तो मारने से पहले, एक दिन पहले ही, जो अमेरिकी संस्था गाजा में मदद बांट रही है, उसने उस पत्रकार को गिरफ्तार करके उसकी सिक्योरिटी जांच की थी। और फिर पता नहीं उन्होंने आगे इजराइल को क्या अपडेट दिया कि अगले दिन अल नस्र हॉस्पिटल में उन 6 पत्रकारों के साथ साथ मिडिल ईस्ट आई के उस पत्रकार को भी इजराइल ने कत्ल कर दिया। वहीं आपको मैं बता चुका, बल्कि दिखा भी चुका, कि इजराइल ने यमन पर बहुत भयानक हमले किए हैं, यानी हूथीज को निशाना बनाया है। और अब इजराइल ने ऐलान किया है कि हमने हूथीज के 15 टॉप लीडरों को कत्ल किया है। लेकिन फिलहाल जब तक ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, तब तक हूथीज की तरफ से
कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, बल्कि कहा गया है कि हमारे तमाम लीडर सुरक्षित हैं। इजराइल के अंदर अमेरिका का सेनेटर पहुंचा और इजराइल की जमीन से खड़ा होकर वो हिजबुल्लाह को धमकी दे रहा है। कह रहा है कि वक्त आ गया है कि हिजबुल्लाह को अब चले जाना चाहिए, हथियार डाल देना चाहिए। ये पहला ऑप्शन, पहला रास्ता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है मिलिट्री एक्शन का। अगर हिजबुल्लाह नहीं मानता है तो हम अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे और मिलिट्री यानी फौज लेबनान में उतारेंगे, हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे। Time for Hezbollah to go. They are trained by Iran, they are loyal to Iran, and we're looking for military power in Lebanon to be loyal to the Lebanese people and a good partner to the region. If we cannot reach a peaceful disarmament solution for Hezbollah, then we need to look at Plan B. Plan B is disarming Hezbollah by military force. Also, there's a decision made to eliminate UNIFIL as a UN peacekeeping organization in the next 15 months. Now that presents an opportunity for the Lebanese army. वहीं एक बार फिर से बात करेंगे गाजा के हालात की, तो ये तस्वीर देख लीजिए। कुछ ही देर पहले इजराइल की ये ताज़ा तरीन वीडियो है जो ड्रोन के जरिए गाजा के सिविलियंस पर बम गिरा रहा है। फ्लोटीला का अपडेट भी सुन लीजिए। वो समुद्री कारवां 50 देशों से लोग इकट्ठा होंगे, छोटी छोटी नाव स्पेन के अंदर इकट्ठा होंगी। वो पूरा काफिला, समुद्री काफिला वहां बनेगा और फिर एक बड़ा फ्लोटीला काफिला 31 अगस्त जो आने वाली है, 31 अगस्त को स्पेन से ये फ्लोटीला का काफिला गाजा की तरफ एक बार फिर से रवाना होगा। आगे हालात क्या बनेंगे नहीं पता, लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात पूरी दुनिया में सबसे खराब हैं। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है, लिहाजा लगातार आपको मिडिल ईस्ट की जानकारी, गाजा की जानकारी मैं देता रहूंगा। इस बारकोड का इस्तेमाल करके, खासकर अगर स्कैनर काम ना करे तो स्कैनर के नीचे अकाउंट डिटेल और IFSC कोड के साथ तमाम जानकारी है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करके भी आप गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आवाज दूर तक पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।